ये जब से रोमन रेंस का रिटर्न हमें दिखाई दिया है, इसके बाद रोमन रेंस आ रहे हैं एंड सिर्फ पूरे ब्लड लाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कभी सोलो सिकोआ को पटक रहे हैं, कभी अपने टामा टोंगा टोंगा लोवा को कहाँ पटक दे रहे हैं, स्टील स्टेप से उनको मार रहे हैं। रोमन रेंस जो है देख ही नहीं रहे हैं कि किस तरीके से वो पीट रहे हैं एंड सिर्फ बजाते ही जा रहे हैं अपने सोलो सिकोआ एंड उनकी ये नई ब्लड लाइन को। लेकिन जब से रोमन रेंस का रिटर्न हुआ है, इस नए ब्लड लाइन का एक मेंबर गायब है, जिसको कि हमने ऐसा दिखाया है, हमें ऐसा दिखाया गया है टेलीविजन पर कि वो समर स्लैम में बंदा इंजर्ड हो चुका है एंड वो जो है अभी WWE की स्क्रीन पर नहीं आ रहा है। यानी मैं बात कर रहा हूँ सोलो सिकोआ के ब्लड लाइन के एक बहुत बड़े मेंबर की, यानी अपने जेकब फाटू की। तो अपने जेकब फाटू जो कि बहुत एथलेटिक एंड कमाल के रेसलर है इस पूरे नई ब्लड लाइन के अंदर, जो कि मे बी ओवर शैडो भी कर सकते हैं अपने काम से सोलो सिकोआ को। एंड क्यों WWE उनको हाइड कर रही है, क्यों वो रोमन रेंस से दूर जा रहे हैं, क्यों WWE उन दोनों को एक साथ सेम स्क्रीन के ऊपर नहीं दिखा रही, तो इसके बारे में कुछ काफ़ी कमाल की बातें करेंगे वीडियो के अंदर। अब देखो, पहली बात है अपनी जेकब फाटू की। तो समर स्लैम में जब उन्होंने अपना कोडी रोड्स के ऊपर टेबल के ऊपर उन्होंने जो फ्रॉग स्प्लैश मारा था, इसके बाद उनके लेग को इंजरी हो गई थी, ऐसा दिखाई भी दे रहा था। लेकिन अब तक इसके ऊपर कोई भी ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन नहीं आई है खुद WWE की ओर से। लेकिन अपडेट्स का बताया जा रहा है कि अपने जेकब फाटू इस महीने के आखिर तक हमें प्रेजेंट होते हुए दिखाई देंगे। यानी एक्सपेक्ट करो कि 2 हफ्ते और हमें मे बी जेकब फाटू दिखाई नहीं दे सकते, या फिर 2 हफ्ते के अंदर अंदर उनका रिटर्न स्मैकडाउन के अंदर हमें होता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन बात रही अपने जेकब फाटू की, तो जेकब फाटू की जिस तरीके से नई ब्लड लाइन में फाटू की इस नई वाले ब्लड लाइन में एंट्री हो चुकी है, तो एक बात आप नोटिस कर ही रहे होंगे कि जब ये सोलो सिकोआ को हेल्प करने के लिए बंदे आते हैं, या फिर जब भी ये जो समोन्स है ये आते हैं, तो सोलो सिकोआ एंड जो ये सारे टामा टोंगा एंड टोंगा लोवा हैं, ये पहले दोनों एक साथ आते हैं। लेकिन जेकब फाटू एंड के अंदर आते हैं, वो अलग से सेपरेट आते हैं। WWE ऐसा उनको दिखाती है, सेम जैसा अपने रोमन रेंस के टाइम पर हो रहा था, जब रोमन रेंस को हेल्प करने के लिए ऊसोस आ रहे थे मैचेस के अंदर। लेकिन जब ऊसोस भी जाएंगे बाद में, तो फिर जाकर कभी एंड मोमेंट तक ये अपने सोलो सिकोआ इंटरफेयर करते थे, जैसा रेसलमेनिया में देखा था। एंड अपने इसी कारण कोडी रोड्स की हार भी हुई थी। लेकिन यही कुछ जो है WWE में भी शायद कर रही है अपने सोलो सिकोआ के इस नए ब्लड लाइन के साथ, जो कि है अपने जेकब फाटू के साथ। एंड उनको एक ऐसा दिखा रही है कि वो बंदा आकर जो है सारा का सारा एंड में खेल पलट सकता है। एंड ये फिलहाल कुछ WWE ऐसे मुझे लग रहा है कि नई ट्रीटमेंट दे रही है अपने जेकब फाटू के लिए। एंड मे बी यही कुछ सिनेरियो हो सकता है, एंड इससे ही WWE उनको एक स्ट्रांगली बुक कर सकती है इस ब्लड लाइन के अंदर। एंड पता नहीं कितने दिन तक, महीनों तक ये नई ब्लड लाइन चलेगी। लेकिन रोमन रेंस की बात है, तो अभी फिलहाल मेरे ख्याल से आने वाले स्मैकडाउन वगैरह में कुछ प्रोमोज वगैरह इनके हो सकते हैं। रोमन रेंस आने वाले स्मैकडाउन में भी प्रेजेंट होंगे, मे बी यहाँ पर भी कुछ जो है हाथापाई हो सकती है। एंड आई थिंक मे बी फिर एक बार मुझे लग रहा है रोमन रेंस को यहाँ पर भी अपर हैंड मिल सकता है, थोड़ा सा जो है अपने ब्लड लाइन को, नई ब्लड लाइन को मौका मिल सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है रोमन रेंस या एट द एंड यहाँ पर भी जो है आगे रहेंगे, या फिर मे बी कुछ प्रोमो वगैरह इनके बीच हो सकता है। रोमन रेंस मे बी कुछ क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं, उनकी बातों से पता चलेगा उनका ये कैरेक्टर के बारे में, एंड सारी चीज़ें में भी थोड़ी बहुत क्लियर हो सकती है, क्या उनकी डायरेक्शन है, उनका टाइटल हारने के बाद क्या कहना है, तो मे भी ये चीज़ें क्लियर हो सकती है। लेकिन मुझे लग रहा है जब तक अपने जेकब फाटू आते नहीं, तब तक रोमन रेंस का ये अपर हैंड पूरे स्टोरी में रहेगा। एंड आई थिंक कुछ 1-2 हफ्ते के अंदर ही मे बी जेकब फाटू आ सकते हैं। एंड जब रोमन रेंस सभी को पीट रहे होंगे, मे बी तभी आउट ऑफ नोवेयर जेकब फाटू रोमन रेंस पर अटैक कर सकते हैं, एंड तभी ये जो है नई ब्लड लाइन रोमन रेंस को मे भी डिस्ट्रॉय कर सकती है स्मैकडाउन में। एंड रोमन रेंस को भी जो है पूरे तरीके से बीट डाउन दे सकते हैं ये सभी। एंड मुझे लग रहा है कि जो जेकब फाटू है वही रोमन रेंस के ऊपर ज़्यादा हावी होंगे इस पूरे स्टोरी में। एंड जब तक वो आते नहीं, मुझे लगता नहीं जो है ज़्यादा इस नई ब्लड लाइन को अपर हैंड मिलेगा। एंड जेकब फाटू आने के बाद में भी सारा जो है गेम पलट सकता है। रोमन रेंस पर नंबर्स गेम एक्चुअली में भारी पड़ सकते हैं, एंड मे बी रोमन रेंस के लिए यही स्टार्टिंग होगी रोमन रेंस के ओजी ब्लड लाइन की। एंड मे बी यही से रोमन रेंस को जो आइडिया आ सकता है
अपनी ब्लड लाइन को फॉर्म करने का एंड इसी से रोमन रेंस अपने ब्लड लाइन के मेंबर्स को ज्वाइन करने के लिए उनके साथ सारी चीज़ें में भी जो है एक साथ आएंगे एंड कुछ इस तरीके से रोमन रेंस ब्लड लाइन स्टार्ट कर सकते हैं एंड मे बी यही जो है लीड करेगा इनके मैचेस की तरफ, वॉर गेम्स मैचेस की तरफ एंड यही से मेरे ख्याल से इन फ्यूचर डेफिनेटली रोमन रेंस एंड जेकब फाटो के बीच मैच होगा जो कि एक बहुत बड़ा भी WWE बना सकती है एंड जेकब फाटो को मेरे ख्याल से WWE डेफिनेटली एक बहुत बड़ा स्टार देख रही है अभी अपनी सोलो सिकोआ के बाद इस ब्लड लाइन के अंदर एंड मेरे ख्याल से डाउन द रोड कभी ना कभी रोमन रेंस एंड अपने जेकब फाटो के पाथ क्रॉस होने वाले हैं। बाकी आपको क्या लगता है किस तरीके से रोमन रेंस एंड जेकब फाटो के बीच आने वाले WWE प्रोग्राम करती है, आपको क्या लगता है कमेंट में बताना एंड फिलहाल आज की वाली वीडियो बस इतनी सी थी एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।